की शुरुआत हो जाती है। तो इस सेमिनार को बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया। जब 1970 में जब बाबा सेंट्रल ट्रेनर और विषय का चुनाव करके लोगों को ट्रेनिंग देने लगे, तो उस समय साइक्लो स्टाइल करके सेमिनार नोट्स मिलता था। वही चीज़ अब हम लोगों को सेमिनार की प्रिंटेड नोटबुक मिलती है। ये 1970 से चलते आ रहा। आज भी जो मार्गी दादा दीदी उस जमाने के हैं, उनके घरों में आप देखेंगे कि वो सेमिनार नोट्स बुक 1970 से आज तक पड़ा हुआ होगा। जो शौकीन है इसके, इस तरह से सेमिनार के स्पिरिट को बाबा ने मेंटेन किया। वही सेमिनार हमें इमरजेंसी से झेलने लायक बनाया। आनंद मार्ग जो 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, यही सेमिनार था जो हम उस विकट परिस्थिति को झेल लिए। अगर ये सेमिनार नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये भी चेहरा देखने को नहीं मिलता। इसलिए बाबा सिर्फ धर्म गुरु ही नहीं हैं, समाज गुरु भी हैं। उन्हें पता है उनका आदर्श कैसे समाज के बीच व्यक्ति व्यक्ति और घर घर पहुंचेगा। तो जब सेमिनार जब होता था तो हमें याद है कि दादा दीदी लोग रात के 2-2 बजे तक सेमिनार रिपोर्ट बनाते थे। न भोजन की चिंता, न सोने की चिंता। जब बाबा को रांची से पटना शिफ्ट किया गया तो रांची हेडक्वार्टर पर सीबीआई का रेड हुआ। वहां ट्रक का ट्रक पेपर मिला। गवर्नमेंट को भय हो गया कि आनंद मूर्ति जी इतने पॉपुलर हैं, आनंद मार्ग पूरे गांव-गांव तक पहुंच गया है, लगता है पूरा कैप्चर कर लेगा। इसलिए संस्था को बैन कर दिया। उसमें पेपर एक कारण था। आज भी वही सिस्टम है। जिस सेमिनार को लेकर के हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं, इस सेमिनार से हमें जो सही हमारे पास ज्ञान है उसका ठीक तरीके से हमें ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि यही हमारे संगठन को बचा के रखा हुआ है। जिस दिन इस तीनों में से किसी की भी कमी हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आप सभी समझते हैं। इसलिए बाबा ने टाइम टू टाइम हम सभी आनंद मार्गी और सन्यासियों के लिए ट्रेनिंग का सिस्टम बाबा दिए हुए हैं। इसलिए बीच बीच में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसको बाबा ने कहा रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स। इसमें हम जो कुछ भी सीखते हैं, इसके बाद हमें मौका मिलता है दूसरों को जाकर के सिखाने के लिए, बताने के लिए। इसलिए इस सेमिनार में जितने लोग भी आए हैं, सबको अगले सेमिनार में ट्रेनर की ड्यूटी दी जाएगी। विलेज लेवल तक इस सेमिनार को जाकर के हमें करना है। तो इस सेमिनार को हमें बहुत सीरियस लेना है और जो चीज हम जानते हैं वो ठीक तरीके से हमें उसे समझना है। बाबा का एक सपना है कि इस धरती पर जितने भी मानव जाति के लोग हैं, हमारा दर्शन उनके तक पहुंच जाना चाहिए। ये कैसे पहुंचेगा? हम ही लोगों के कंधे पर वो दर्शन सवार होकर के उनके तक पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा। इसलिए हम लोगों के कंधे पर गुरु ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। जिस दिन आनंद मार्ग सिस्टम से जिसकी दीक्षा हो जाती है, उसी दिन से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेवारी उसके कंधे पर आ जाती है। इसलिए बाबा का ये जो सेमिनार का सिस्टम है, इस सेमिनार के सिस्टम को हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है कि जन जन तक हमें इसे पहुंचाना है, इसको प्रचार करनी है।
मानव समाज एक बुक है, ह्यूमन सोसाइटी पार्ट 2 में बाबा लिखते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि आज से हजारों साल बाद जब इस पृथ्वी पर से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा तो दूसरे ग्रह के लोग इस धरती पर आएंगे और यहाँ के टूटी फूटी इमारतों सभ्यता को देखकर कहेंगे कि हजारों साल पहले यहाँ मनुष्य रहा करते थे। वे ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे विकास किए थे, अपनी मनीषा से सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण किया था, खूबसूरत शहरों को बसाया था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण उन्होंने इंसानियत को खत्म कर दिया। क्या तुम लोग भी ऐसा ही चाहते हो कि इतिहास ऐसा ही दोहरा जाए? यदि नहीं तो तुम्हें मेरे आदर्श का प्रचार करना होगा, मेरे बात को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। आज के दम तोड़ती हुई इस इंसानियत को तुम्हें बचाना होगा। तो बाबा ने इतनी बड़ी बात कही और इसके साथ हम सब के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो हम लोगों का धर्म है, कर्तव्य है कि बाबा के इस सपने को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई, हम सब का कल्याण है और समाज और पूरी दुनिया का कल्याण इसी में निहित है। तो सेमिनार का जो इंट्रोडक्शन था, मैं इतना बोल करके यहीं विराम देता हूँ।